अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज सबसे पहले एक अहम टॉपिक के ऊपर बात की जाएगी, उसी से प्रोग्राम का आगाज़ किया जाएगा। सिंध के नए गवर्नर जो है वो हल्फ उठा चुके हैं और एमक्यूएम से इनका ताल्लुक है। मोहम्मद कामरान टिसोरी जो कि अब गवर्नर सिंध हैं, आज हल्फ उठाया और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अहमद अली शेख ने इनसे हल्फ लिया है। और साथ साथ इस तकरीब के अंदर सादा तकरीब थी लेकिन पुरवकार तकरीब थी। एमक्यूएम की जो टॉप लीडरशिप है वो भी मौजूद थी और एक हैरान कुन बात यह है कि टॉप लीडरशिप तो मौजूद थी लेकिन बहुत से ऐसे सीनियर रहनुमा थे जो वहाँ पर मौजूद नहीं थे। लेकिन कहानी यहाँ पर नहीं ख़त्म होती, बल्कि कहानी यहाँ से शुरू होती है कि जो 3 नाम दिए गए थे 4 महीने से, जिस नाम के ऊपर नेगोशिएशन हो रही थी वो नाम कहीं नज़र नहीं आया। और कामरान टिसोरी की अगर बात की जाए तो ये वो शख्सियत हैं डेप्टी कन्वीनियर के ओहदे के लिए जो है वो जब हमने देखा कि चपकलिश हुई एमक्यूएम के सीनियर रहनुमाओं के अंदर, फिर यही वो वजह बनी जिसकी वजह से फारूक सत्तार को पार्टी से अलग किया गया। उसके बाद खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कमान संभाली। अब क्या एमक्यूएम के लिए बड़ा चैलेंज है या फिर एमक्यूएम के फेवर में ये जो है वो कदम उठाया गया है? क्या एमक्यूएम की मर्जी से कदम उठाया गया है या एमक्यूएम इस तमाम सूरत हाल से लाइल्म नजर आती है? इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त एमक्यूएम के सीनियर रहनुमा मौजूद हैं अब्दुल वसीम। वसीम साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जानना चाहूंगा, कामरान टिसोरी ने आज हल्फ उठा लिया बतौर गवर्नर सिंध, एमक्यूएम की रजा शामिल है इसमें? जी बिल्कुल, रजा शामिल है और हम सब जो है वो एक पेज पर हैं। तमाम जो क़यादत है वो भी एक पेज पर है। आपने खुद अभी जिक्र किया कि तमाम जो है टॉप लीडर्स वहाँ मौजूद थे प्रोग्राम में, तो मैं समझता हूँ कि तमाम लोग इस बात से मुत्तफिक हैं कि वो उनको जो है गवर्नर बनाया गया है। ये अलग बात है कि कराची में क्योंकि बहुत हसासियत है, कराची बहुत हसास उसमें गुजर रहा है, तो वो हर चीज़ों को बहुत हसासियत से जो है वो महसूस कर रहा है और फिर वो अपनी राय भी देता है। क्योंकि कराची में इस वक्त जो पोजीशन है वो तमाम पार्टियों के खिलाफ चल रही है। मतलब समझ लें उसमें हम भी जो है मुखालफत में आ गए हैं लोगों की कि शायद कराची में जो काम नहीं हो रहा, लोग शायद समझते हैं कि हमारी वजह से नहीं हो रहा, तो इसकी वजह से शिद्दत जो है वो बढ़ चुकी है। कराची में आप क्योंकि खुद भी रहते हैं, चीज़ों को समझते हैं, जानते हैं, तो मैं समझता हूँ कि कराची बहुत ज़्यादा हसास अंदाज में सोचने लगा है और वो ये समझने लगा है कि सियासत जो है पाकिस्तान की वो इंतहाई मायूस कुन हो गई है, जिसकी वजह से चले कुछ नहीं हो सकता। वसीम साहब, आज आपको प्रोग्राम में लेने का मकसद भी यही है कि आखिर के जो 2 नाम थे उसमें आपका भी नाम शामिल था गवर्नर सिंध के लिए। तो जो नाम मुशावरत के लिए रखे गए थे, जिन पर मुशावरत हो रही थी, 4 माह तो लगे नसीन जही साहिबा का नाम जो है वो आगे ले जाने में और उसके ऊपर नेगोशिएशन चलती दिखाई दे रही थी। अचानक से एक शख्स आउट ऑफ द बॉक्स आके गवर्नर का हल्फ उठा लेता है और एमक्यूएम कहती है कि उसमें एमक्यूएम की रजा शामिल है। फिर मुशावरत के लिए नाम क्यों नहीं दिया था उनका? नहीं देखें, पहले तो वो मौजूद नहीं थे ना, ठीक है, पार्टी के सिस्टम में उस वक्त मौजूद नहीं थे जब ये नाम गए थे। 3-4 नाम जो आप कह रहे हैं उस नाम गए थे वो उसमें मौजूद नहीं थे, तो ये बाद में फिर बैठकर डिस्कस हुए और डिस्कस होने के बाद फिर मतलब तय हुआ कि भाई जो हमने नाम दिए हैं उसको जो है पहले डिस्कस किया जाए कि उससे क्या कोई प्रॉब्लम है या नहीं। तो बहरहाल फिर 2 नाम और दे दिए गए। मतलब इतने अरसे से एक शख्स साइलेंट था और एकदम से हीरोइक एंट्री हुई है और फिर गवर्नर की जो सीट है या फिर उस सीट के अगर प्रोटोकॉल की बात की जाए तो मतलब फिट बैठते हैं कामरान टिसोरी साहब। जब एक आदमी पार्टी से चला जाता है किसी वजह से, नाराजगी की वजह से, और अगर वो एज ए कराची के मफाद में अगर वो दोबारा आ जाता है और माजरत करके अपने काम शुरू करना चाहता है तो हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। जो मतलब ये फिर मैं ये समझ लूं वसीम साहब, मैं ये समझ लूं ये शख्स एमक्यूएम के लिए इंतहाई अहम है और एमक्यूएम का बड़ा फेवरेट है। वो जो सीनियर रहनुमा है या जो मुशावरत के लिए नाम दिए गए थे वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एक शख्स आता है, फिर अगर आता है तो कुछ ना कुछ चपकलिश होगी जो खत्म की गई होगी, तहफुजात दूर किए गए होंगे, फिर उसको मनाने के लिए गवर्नर की सीट दे दी। देखिए, आपको पता है कि एमक्यूएम में एक एक कारकुन अहम होता है, चाहे वो जिम्मेदारी पर हो या वो कारकुन हो, एक एक कारकुन अहम होता है। और एमक्यूएम की खुसूसियत है कि जिसमें जो क्वालिटी होती है उसका इस्तेमाल करने की कोशिश करती है और उन्हें आगे लाती है। यही खासा रहा है एमक्यूएम का कि आम आदमी को असेंबलियों तक पहुंचाया और उन्होंने डिलीवर करके दिखाया। लेकिन अब क्योंकि हालात 12-15 साल से कराची के ऐसे कर दिए गए कि तमाम सियासी पार्टियों ने हाथ उठा लिया
सिर्फ एमक्यूएम बीच में रह गई, जो लूली लंगड़ी करके चलें। छोड़ दी गई, जिसके पास फंड नहीं थे, पैसा नहीं था, इख्तियारात नहीं थे। उससे लोगों ने जो है ना वो ये तासुर लेना शुरू किया, जो आजकल चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया पे, फला पे ये हो गया, ये खराब था, ये फला था। लेकिन सबूत तो कोई हो ना, मतलब जबानी तौर पर तो किसी को बुरा कहा जा सकता है, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज है, कोई सबूत है तो उसको पेश किया जाए। वरना ये कि एमक्यूएम ने इस तरह के फैसले पहले भी किए और अभी भी आगे भी हम अगर देखेंगे कोई क्वालिटी में है तो उसको आगे लाया जाए। ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज याद दिला देता हूँ, याद माजी अजाब है यार। ये वो शख्सियत है कामरान टिसोरी। अगर कोई और शख्स होता तो ऑब्वियसली इतना सवाल नहीं करता मैं प्रोग्राम के अंदर। आपको याद होगा फारूक सत्तार पार्टी से निकलने की वजह कामरान टिसोरी बने थे, खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार आमने सामने आ गए थे। उसके बाद फिर चपकलिश हुई, एमक्यूएम के सीनियर रहनुमा नाला भी नजर आए, एक शख्स फिर वापस आ गया। तो एमक्यूएम के जो टॉप लीडरशिप है वो आपके मुताबिक नैरेटिव ये है कि खुश है, ठीक है, लेकिन एमक्यूएम के जो कारकुनान हैं क्या वो भी खुश हैं? देखें, तमाम लोग खुश हैं। कुछ लोग, जैसा मैंने कहा कि कराची की जो डायमेंशन है या कराची को जिस तरह चलाया जा रहा है, तो आम हमारा कारकुन भी उससे मुतासिर हो रहा है। उसकी वजह यह है कि कराची में जो डिलीवर होना चाहिए, जो सियासी पार्टियों ने कमिटमेंट की थी वो डिलीवर होना चाहिए, वो शायद नहीं हो पा रहा। तो आम आदमी या कारकुन भी ये सोचने लगा कि शायद एमक्यूएम कहीं कमजोर है, ये फला बात नहीं कर रहे। लेकिन हम जिस तरह चीजें मैनेज कर रहे हैं, मैनेज करके चला रहे हैं, ये हम ही जानते हैं कि किस तरह जो है वो सियासी पार्टियों को, दीगर लोगों को जो है वो मैनेज कर रहे हैं और चीजों को आहिस्ता आहिस्ता स्लो स्लो जो है वो आगे बढ़ा रहे हैं। उसका एक शासनाना ये भी है कि जी निकाल दिएगा, ठीक है जी, एक आदमी नाराज हुआ, किसी वजह से नाराज हुआ, कुछ लोगों की वजह से नाराज हुआ, लेकिन अब वो अपने आप को जो है वो रिवाइव करके वो आना चाहता है, अपनी गलतियों को जो है वो माफी मांग कर आगे आना चाहता है, काम करना चाहता है। तो एमक्यूएम ने कभी भी क्वालिटी को जो है वो कम्प्रोमाइज नहीं किया और मतलब माफी मांगकर आ गए और मना लिया था सबको। जी जी जी। ठीक है, चले अब गवर्नर के प्रोटोकॉल की सीट की बात कर लेते हैं। ये कराची वालों के जो मसाइल हैं वो कैसे हल होंगे गवर्नर अगर एमक्यूएम का लगा दिया गया है? देखिए, बजाय तो गवर्नर के पास इख्तियारात कोई भी नहीं है। मतलब गवर्नर समझ लें कि जो एक इख्तियार था कि जी यूनिवर्सिटीज जो है वो गवर्नर के पास है, वो इख्तियार भी ले लिया गया, वो भी वज़ीर आला के पास है। ठीक है। तो गवर्नर मुझे लगता है कि सेरेमोनियल है, लेकिन ये कि मैनेजमेंट कर सकता है, सिस्टम में जाकर तमाम लोगों से बातचीत करके कराची के मुश्किलात को हल करने में मैनेजमेंट कर सकता है। इख्तियारात कोई नहीं है लेकिन मैनेजमेंट हो सकती है, और एक ऐसा ओहदा है कि सिंध में जो है वो मैनेजमेंट करके कराची की जो मुश्किलात है, मसाइल है, उसमें काम करने में आगे बढ़कर काम कर सकता है। मतलब मैं वही पूछना चाह रहा हूँ ना, गवर्नर क्या क्या कर सकता है? मैंने कहा ना कि मैनेजमेंट कर सकता है, बाकी इख्तियारात कुछ नहीं है। लिख सकता है, सदर पाकिस्तान को लिख सकता है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को लिख सकता है, वज़ीर आला के साथ बैठकर उसे बुलाकर वो सिंध के हवाले से, शहर के हवाले से, जो सिंध के शहर है उस हवाले से बिठाकर या साथ बैठकर जो है, जो कोalition अभी फिलहाल चल रहा है जिस तरह, उसमें साथ बैठकर जो मुश्किलात हैं, जो हो सकता है वो जरूर कराएंगे इंशाल्लाह। आप देखेंगे आगे ये काम इंशाल्लाह होगा। नहीं, वैसे एमक्यूएम की रिवायत रही है हर नए आने वाले को चांस दिया जाता है और इस बार तो मिसाल कायम कर दी गवर्नर के अहदे के लिए, अच्छी बात है। ये भी जानना चाहूंगा, एक एमओयू साइन हुआ था इस हुकूमत के साथ जब ये पीडीएम का हिस्सा थी, तो वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर होते नजर आ रहे हैं जो तहफ़्फ़ुज़ात रखे गए थे सामने? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि कुछ लोग वापस आए हैं जो लापता थे। ठीक है। मजीद इंशाल्लाह हो जाएगा। ऑफिसेज भी इंशाल्लाह कमिटमेंट है साथ बैठ के कि वो ऑफिसेज भी मिल जाएंगे। कराची की जो डेवलपमेंट है उसके हवाले से भी जो है, फिर हमारा पहला नुक्ता था कि कराची को इख्तियारात दिए जाएं, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो ऑर्डर दिया था उसके मुताबिक कर लिया जाए। उस पर भी मसौदे तैयार हो गए हैं, वो भी आइंदा आने वाले चंद दिन में जो है आपके सामने आ जाएगा। इसी तरह जो है वो मर्दमशुमारी और दीगर और पर जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जो है वो बेहतरी आएगी। तो आप देखेंगे आइंदा आहिस्ता आहिस्ता काम करेंगे इंशाल्लाह, तो कराची के लिए जो है वो बेहतरी आएगी। अच्छा, उस एमओयू के अंदर एक और चीज़ भी थी, एडमिनिस्ट्रेटर के हवाले से भी कहा गया था, तो ये मैं समझ लूँ पहला कदम उठा लिया गया है एमक्यूएम को हुकूमत की जानिब से मनाने के लिए, क्योंकि अभी पिछले प्रोग्राम्स के अंदर भी एमक्यूएम के रहनुमा काफ़ी नाराज़ नज़र आए थे इस हुकूमत से भी। तो अब क्या एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ बढ़ेंगे? देखें, ये सब चीज़ें हम कोशिश कर रहे हैं कि जो चीज़ें तय हुई हैं उस पर हम इम्प्लीमेंट कराएं। और कोई भी सियासी पार्टी जब इलेक्शन लड़ती है और इलेक्शन लड़के जीत कर आती है तो वो अपोजिशन में बैठने के लिए नहीं जाती, बल्कि वो हुकूमत में शामिल होने के लिए आती है। अगर उसकी तादाद कम है तो हुकूमत में शामिल होगी, तादाद ज़्यादा है तो हुकूमत बनाएगी।
यही सबका वो ख्वाहिश है कि अपने लोगों से जिनसे वोट लिए वो आकर जो है वो काम करे। तो अगर हम भी, अगर ये बातें चीजें चल रही हैं तो इंशाल्लाह हम भी वो कोशिश कर रहे हैं कि आगे जो है वो चीजें मजीद जो है वो बेहतर हो, और मजीद जो है एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ या डीसी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ या ये सब चीजें चल रही हैं। इंशाल्लाह आने आगे वक्त में जो है आपको फिर नजर आएगा कि अगर सीरियस हुए ये 140A में और डिलिमिटेशन पे, मर्दमशुमारी पे, तो इंशाल्लाह वो आने वाले वक्त में जो है फिर आप बेहतर देखेंगे कराची। अच्छा, जो चीज़ें तय हुई हैं ज़रा सा बताना चाहेंगे, क्योंकि इलेक्शन तो बल्दियाती होने हैं नहीं होने इसके ऊपर भी बड़ी एक बहस है, फिर इख्तियारात की अलग जंग है, तो अब अगला स्टेप क्या है? सबसे पहला हमारा स्टेप था कि 140A के इख्तियारात दिए जाएं, उसका मसवदा तैयार हो गया है। हमने मसवदा तैयार करके पीपल्स पार्टी को दे दिया है। पीपल्स पार्टी में भी जो है वो डिस्कस हुई है, मजीद डिस्कस होनी है। कुछ पॉइंट्स पे उन्हें भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो बैठकर जो है वो क्लियर कर लिए जाएंगे। इंशाल्लाह आने वाले चंद दिनों में आपको वो भी नजर आएगा। फिर हमारा सबसे बड़ा जो मसला था कराची का या सिंध के शहरों का, कि मर्दमशुमारी में कराची को या सिंध के शहरों में कम गिना गया। उसके बाद उसमें डिलिमिटेशन करके कराची को जो है वो मजीद कमजोर किया गया। वो ये सब चीजें चल रही हैं, बातचीत चल रही है। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आपको जो है वो चीजें नजर आएंगी। हम कोशिश कर रहे हैं कि चीजें जो है वो सियासी लोग समझ लें, कराची की मुश्किलात को समझ लें और आगे बढ़ें। हम चाहते हैं कराची और सिंध और दीगर सूबे जो है वो आगे जाएं, क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि अगर कराची को मजीद छेड़ा गया तो शायद फिर वो इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ता चला जाए। तो लिहाजा सबको इस बात को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि जी कराची को मजीद अगर हम तंग करेंगे तो कराची में अगर कोई सूरत हाल खराब होने की तरफ चली गई तो जो इकोनॉमी है वो और मुश्किल में आ जाएगी। तो हम भी नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि अक़ाम तकीम से जो मुआहदा हुए हैं उस पर जो अमल दरामद किया जाए। अच्छा, ये भी सवाल है, जैसे कामरान टिसोरी पार्टी के अंदर वापस आए हैं, फिर अहम ओहदे पर इस वक्त फाइज हैं, इसी तरह फारूक सत्तार का जो मसला था वो कामरान टिसोरी का ही मसला था, जिस बिना पर वो फिर पार्टी से निकाले गए। तो क्या ऐसी कोई उम्मीद है कि फारूक सत्तार साहब भी वापस आएंगे? जी बिल्कुल ऐसा है, और ऐसा डिस्कस भी हुआ है। आपने देखा पिछले दिनों जो है वो काफी चला भी, लेकिन बीच में कुछ रुकावटें आई जिसकी वजह से प्रॉब्लम पैदा हुई। तो मैं तो अब भी कहूँगा उन्हें, फारूक भाई को, कि वो आए बैठें। एमक्यूएम सबकी है, सबके साथ मिलकर चलेगी और हम सब मिलकर बैठेंगे तो इंशाल्लाह कोई अच्छी शक्ल बन जाएगी, निकल आएगी। लोगों में जो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं, मसाइल हैं, वो भी इंशाल्लाह ताला हल होंगे साथ। लेकिन एक और सवाल है ना कि फारूक सत्तार साहब अगर वापस भी आ जाते तो फिर कमान का मसला होगा, कमान कौन संभालेगा? इस वजह से तो नहीं आ पा रहे। देखिए कमान तो अभी एक ही के हाथ में है, वो है खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई। हाँ। जो लोग चले गए हैं और पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ लिया है तो अब कमान उनके हाथों में नहीं जाएगी और ना ही उन्हें लेनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि उनकी छतरी तलिए खालिद भाई, खालिद मकबूल भाई के साथ जो है मिलकर काम करें, उनका हाथ बढ़ाएं। देखें क्वालिटी कहीं कंप्रोमाइज नहीं होती, क्वालिटी जहाँ पर भी होगी वो खुद ब खुद अपनी जगह बनाती है। तो वो आए, काम करें, इंशाल्लाह जगह बन जाएगी। चले ठीक है, गवर्नर अब आपका आ गया है और गवर्नर सिंध जो है वो कामरान टिसोरी हैं। कुछ फ़ायदा होगा कराची को, ख़ासतौर पे कराची की बिजनेस कम्युनिटी की अगर बात कर लें, जिस तरह से बिजनेस की सूरत हाल है और यहाँ कराची की ख़ासतौर पर स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ जो सूरत हाल है, कुछ बेहतरी आएगी? देखिए इंशाल्लाह बिल्कुल जरूर बेहतरी आएगी। कोशिश करेंगे हम कि जी माजी में भी एमक्यू बहुत सारे मेयर्स को और चेयरमैन को और इनको चलाया है, तो इंशाल्लाह माजी में हमारा गवर्नर भी रहा है और वो गवर्नर एक तारीख खत्म करके गया कि सबसे ज्यादा टेन्योर जो है गवर्नर लिया, तो काम करके दिखा रहे थे। जब भी तो वो टेन्योर जो है वो चल रहा था। तो मैं समझता हूँ कि ये भी जो है वो इंशाल्लाह हम सब मिलकर जो है कोशिश करेंगे कि जो जिसके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिस कम्युनिटी के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, चाहे वो बिजनेस कम्युनिटी हो या आवाम हो या शहर के लोग हों, उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं दूर किए जाए। मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, तवक्कुआत लोगों की बहुत ज़्यादा है। मैं तो नहीं कहता कि हम 100% कर लेंगे, लेकिन हम मिलकर कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह इन मुश्किलात से निकल जाएंगे। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया। अब्दुल वसीम हमारे साथ मौजूद थे एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से, और जिस नाम के ऊपर सबसे ज़्यादा मुशावरत की गई वो नाम था नसरीन जलील साहिबा का। 4 माह तक जो है वो नेगोशिएट करते रहे
इस नाम के लिए। फिर जो मेहमान मेरा प्रोग्राम का हिस्सा थे अब्दुल हसीन, इनका भी नाम था मुशावरत के लिए। अब दो बहुत सारी चीज़ें हैं, कहा कि जो शख्स डिलीवर करेगा तो हम उसको आगे जो है वो रखेंगे। एमक्यूएम की रिवायत रही है। तो क्या कामरान टिसोरी उस वक्त जब मसला बना था जिसके ऊपर फारूक सत्तार पार्टी से निकाले गए, तो उस वक्त कॉम्पिटेंसी का अंदाज़ा नहीं था एमक्यूएम को कामरान टिसोरी की, या इनकी अहमियत का अंदाज़ा इस सिचुएशन के अंदर जब एमक्यूएम फंसी हुई नज़र आ रही है इस वक्त दो हुकूमतों के बीच, चाहे सिंध हुकूमत की बात करूं या वफाकी हुकूमत की बात करूं, तो उसमें कामरान टिसोरी की अहमियत का अंदाज़ा हुआ और फिर गवर्नर का हल्फ उठाया गया। रातों रात आते हैं एक शख्स और फिर उसके बाद मामलात को जो है वो सेटल डाउन किया जाता है। जो चपकलिश थी, जो पेचीदगियाँ थी, जो नाराज़गी थी, उसको दूर किया गया और फिर गवर्नर के अहदे पर विराजमान है। क्या इसी तरह फारूक सत्तार भी वापस आ सकेंगे? क्या इसी तरह दीगर जो रहनुमा एमक्यूएम पाकिस्तान को छोड़कर जा चुके हैं, क्या वो भी दोबारा एमक्यूएम पाकिस्तान का रुख करेंगे? ये एक बड़ा सवालिया निशान है। वक्फा लेंगे, इसके बाद दीगर स्टोरीज पर बात करेंगे।